बॉलीवुड का मेन प्रॉब्लम, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मेन प्रॉब्लम है कि जब से ये कॉर्पोरेटाइजेशन हुई है, इसमें ये एक्टर आ गया, ये एक्ट्रेस आ गई, प्रोजेक्ट बना दो, 3 महीने के अंदर फिल्म रैप अप करो, रिलीज। आपने कभी नोटिस किया है, जब भी बॉलीवुड किसी नई फिल्म का अनाउंसमेंट करता है, कुछ दिन बाद इंटरनेट पर एक ही बात ट्रेंड करने लगती है, अरे भाई ये भी रीमेक निकली। और सच कहूं तो पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड ने इतनी रीमेक्स बना दी हैं कि अब ऑडियंस ट्रेलर देखकर ही ओरिजिनल फिल्म ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या बॉलीवुड के पास ओरिजिनल आइडियाज खत्म हो चुके हैं? क्या इंडस्ट्री अब क्रिएटिविटी से ज्यादा सेफ गेम खेल रही है? और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे बुरी रीमेक कौन सी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस डाउनफॉल की जिसने ऑडियंस का ट्रस्ट हिला कर रख दिया है। एक वक्त था जब बॉलीवुड दुनिया भर में अपनी ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता था। शोले, लगान, तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स, रंग दे बसंती, मुन्ना भाई MBBS, ये फिल्में सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पसंद की गई। इन फिल्मों की अपनी पहचान थी, अपनी कहानी थी, अपनी सोल थी। लेकिन आज जब ऑडियंस बॉलीवुड की तरफ देखती है तो अक्सर उन्हें रीमेक्स, सीक्वल्स और कॉपीड कॉन्सेप्ट नजर आते हैं। और यहां से शुरू हुआ बॉलीवुड का डाउनफॉल। अब रीमेक्स बनाना कोई बुरी बात नहीं, हॉलीवुड भी रीमेक्स बनाता है, साउथ इंडस्ट्री भी बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब रीमेक इंडस्ट्री की आदत बन जाए। और बॉलीवुड के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। प्रोड्यूसर्स ने ओरिजिनल कहानियों पर रिस्क लेना कम कर दिया। उन्होंने ऑलरेडी सक्सेसफुल फिल्म्स को उठाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर फिल्म पहले ही हिट हो चुकी है तो रीमेक भी चल जाएगी। लेकिन ऑडियंस इतनी सिंपल नहीं थी। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बच्चन पांडे, ये फिल्म साउथ इंडस्ट्री की सुपरहिट मूवी की कॉपी है, लेकिन ऑडियंस को वो इम्पैक्ट फील नहीं हुआ जो ओरिजिनल फिल्म में था। रिजल्ट क्या निकला? फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करती नजर आई। विक्रम वेदा, ओरिजिनल तमिल फिल्म को ऑडियंस पहले ही मास्टरपीस कह चुकी थी। जब हिंदी रीमेक आई तो लोगों ने सवाल उठाया, जब ओरिजिनल हिंदी डब ऑलरेडी अवेलेबल है तो रीमेक की जरूरत क्या थी? फिल्म बुरी नहीं थी, लेकिन ऑडियंस का एक्साइटमेंट उतना था ही नहीं। शहजादा, साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी का रीमेक। ऑडियंस ने कंपेयर करना शुरू कर दिया और कंपैरिजन में रीमेक को नुकसान हुआ। अब सवाल यह है कि ऑडियंस रीमेक से इतनी परेशान क्यों है? जवाब सिंपल है, आज का ऑडियंस स्मार्ट है। पहले लोगों के पास ऑप्शंस कम थे। आज नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और सोशल मीडिया की वजह से हर कंटेंट इंस्टेंटली अवेलेबल है। अगर कोई साउथ फिल्म हिट होती है तो कुछ ही दिनों में उसके क्लिप्स पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं। ऑडियंस ओरिजिनल वर्जन देख लेती है। फिर जब उस कहानी का रीमेक आता है तो सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो चुका होता है। और यहाँ आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। बॉलीवुड का असली प्रॉब्लम रीमेक नहीं है, असली प्रॉब्लम है ओरिजिनल कंटेंट का क्राइसिस। पहले राइटर्स को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, आज मार्केटिंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। पहले कहानी हीरो होती थी, आज के प्रोजेक्ट्स में स्टार हीरो होता है और कहानी बाद में ऐड होती है। इसी वजह से कई टैलेंटेड राइटर्स इंडस्ट्री से दूर होते गए और ओरिजिनल स्टोरी लाइन धीरे धीरे कम होती गई। जब बॉलीवुड रीमेक्स पर फोकस कर रही थी तब साउथ इंडस्ट्री ओरिजिनल वर्ल्ड्स क्रिएट कर रही थी। KGF, कांतारा, पुष्पा, RRR, हनुमान, इन फिल्मों ने ऑडियंस को कुछ नया दिया। नए कैरेक्टर्स, नई स्टोरी, नई एनर्जी। और ऑडियंस को वही चाहिए था, फ्रेश कंटेंट। यही वजह है कि हिंदी ऑडियंस भी साउथ सिनेमा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी। बॉलीवुड ने काफी अरसे तक ये समझा कि सिर्फ बड़े स्टार्स ही ऑडियंस को थिएटर तक लेके आएंगे, लेकिन फिर ऑडियंस ने दिखाया कि अगर कंटेंट अच्छा है तो नए एक्टर्स भी फिल्म हिट करवा सकते हैं।
और अगर कंटेंट वीक हो तो बड़े से बड़ा सुपरस्टार भी उसे बचा नहीं सकता। ये बात पिछले कुछ सालों में बार बार प्रूफ हो चुकी है। अब कुछ लोग कहेंगे बॉलीवुड खत्म हो गया, लेकिन सच ये नहीं। बॉलीवुड के पास आज भी टैलेंटेड एक्टर्स हैं, टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, टैलेंटेड राइटर्स हैं। प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन मेकिंग की है। जब इंडस्ट्री ओरिजिनल आइडियाज को सपोर्ट करेगी, नए राइटर्स को मौका देगी और रीमेक के शॉर्टकट से बाहर निकलेगी, तभी ऑडियंस का ट्रस्ट वापस आएगा। और शायद इसीलिए आज बॉलीवुड का सबसे बड़ा विलन कोई एक्टर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, बल्कि वो माइंडसेट है जो हर सक्सेसफुल फिल्म को देखकर कहता है इसका रीमेक बना दो। लेकिन ऑडियंस अब रीमेक नहीं, ओरिजिनल कंटेंट देखना चाहती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बॉलीवुड की सबसे बुरी रीमेक कौन सी थी? क्या बॉलीवुड ओरिजिनल कंटेंट बनाना भूल चुका है? क्या साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है? और अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड को अपनी पुरानी ओरिजिनलिटी वापस लानी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।